Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our today's discussion with the help of a question on chapter coordinate geometry. एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, जिसके अंदर अगर हम स्टेटमेंट की बात बोलें तो क्या गिवन है कि अगर कोई भी स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी करवाई जा रही है किनके बीच में, बच्चों के बीच में, और वो एक ग्राउंड है ABCD, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, मीन्स आयत के आकार का क्या है, एक ग्राउंड। उसके अंदर जो AD एक्सिस को हमने क्या मान लिया, Y एक्सिस, और जो AB लाइन उसको हमने क्या मान लिया, X एक्सिस। अब दोनों के दोनों, जनरली हम ये बात देखें तो जहां पे दोनों के दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। तो AD डायरेक्शन में क्या किया हुआ है, प्रत्येक 1 मीटर की डिस्टेंस पे 100 क्या रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट। तो कंप्लीट जो AD डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 100 मीटर। और जो AB है, AB के अंदर भी क्या है, चाक पाउडर के साथ मार्क्स किए हुए हैं जो 1 मीटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। तो इसके अंदर क्या है कि गिवन कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, कि कोई भी निहारिका नाम की लड़की है वो इस AD डिस्टेंस की 1/4 डिस्टेंस क्या करती है, कवर करती है, और वो कौन सी लाइन में मूव कर रही है, सेकेंड लाइन में। उस जगह पे जाके, उस पोजीशन पे जाके वो एक ग्रीन फ्लैग क्या करती है, पोस्ट कर देती है। कि जो प्रीत है वो AD की 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मीन्स जितनी AD डिस्टेंस है उसका 5वां भाग कौन ट्रेवल करती है, प्रीत, और 8th लाइन में वो क्या कर रही है, मूव। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि जो भी निहारिका है जिस जगह पे वो ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करती है उसको हमने क्या नाम दे दिया, N पॉइंट, जिसको कौन डिनोट कर रही है, निहारिका। और जो P पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो उस पोजीशन को डिनोट कर रहा है जिसके अंदर जो प्रीत नाम की लड़की है वो उस P पॉइंट पर उस फ्लैग को क्या कर रही है, पोस्ट। वो फ्लैग कौन सा है, रेड फ्लैग। कोई रश्मि नाम की लड़की है, वो रश्मि नाम की लड़की इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली मिडवे में क्या करती है, एक ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करती है। उसको भी हमने बताना है कि किसके अंदर वो उस फ्लैग को पोस्ट करेगी। तो सबसे पहले हमें इनका क्या पता होना चाहिए, इनके कोऑर्डिनेट। सो गिवन कंडीशन क्या है, निहारिका की कंडीशन दी हुई है और प्रीत की। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात बोलें तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। जो निहारिका ने डिस्टेंस तय की वो कितनी है, 1/4 ऑफ AD, मीन्स 1/4 ऑफ AD। अब AD डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, तो जो AD डिस्टेंस है वो कंप्लीट कितनी गिवन है, 100 मीटर। सो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 100। अगर 4 से इसको डिवाइड करें सो 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 2 और 0 20, सो 4 5 जा 20। तो जो निहारिका है वो कितनी दूरी तय करेगी, 25 मीटर। इसी प्रकार अगर हम प्रीत की बात बोलें सो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, कि जो प्रीत है वो कितनी दूरी तय करेगी, 1/5 ऑफ AD, मीन्स कंप्लीट AD डिस्टेंस का 1/5 पार्ट। सो इसमें देखिए कंप्लीट AD की वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। सो अगर इसको डिवाइड करें 5 2 जा 10 और 0, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो, 20 मीटर। अब हमें क्या पता लगाना है कि जो भी पॉइंट N और P है उनके हमें क्या पता लगाना है, कोऑर्डिनेट। सो पॉइंट N को हम क्या लिखते हैं, अब हमें पता है कि जनरली अगर हम किसी भी पॉइंट को बोलें तो रफली बात बोलें तो किसी भी पॉइंट को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, X और Y के साथ, कि जो पहला कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, X, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y। तो यहाँ से अगर हम N कोऑर्डिनेट की बात बोलें, जो N पॉइंट है उसकी बात बोलें, तो उसके अंदर अगर हम X कोऑर्डिनेट को देखें तो X एक्सिस के अलोंग निहारिका कौन सी रो के अंदर मूव कर रही है, सेकेंड रो के अंदर। तो इसी कारण X की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2। और अगर Y की बात बोलें तो Y कोऑर्डिनेट क्या है कि Y एक्सिस के अलोंग वह कितनी दूरी तय कर रही है वो हमने बताना है।
तो डिस्टेंस कवर्ड बाई निहारिका, कितनी दूरी तय की थी उन्होंने? 25 मीटर। मींस ये डिस्टेंस कितनी होगी? 25 मीटर। तो इसका जो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 25। अगर हम प्रीत की बात बोलें तो प्रीत x एक्सिस में 8th रो के अंदर क्या कर रही है? मूव। सो यहां से अगर हम p पॉइंट की बात बोलें, सो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 8। और y कोऑर्डिनेट की बात बोलें तो AD कंप्लीट डिस्टेंस का कितना पार्ट किया था उसने? 1/5। सो 100 का 1/5 पार्ट कितना मिला था हमें? 20। सो y का कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 20। अब हमें क्या पता लगाना है कि जो ग्रीन फ्लैग निहारिका ने पोस्ट किया था और जो रेड फ्लैग प्रीत ने पोस्ट किया था, उन दोनों के बीच की हमने डिस्टेंस पता लगानी है। मींस ये वाली डिस्टेंस हमने यहाँ पे पता लगानी है। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। अगर हम ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग मींस हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की जो दूरी निकालनी है वो क्या होगी? NP। अब अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करें, सो वी नो दैट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम x1 माइनस x2 या फिर y1 माइनस y2 भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पॉइंट को क्या लेते हैं? x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से देखिए x2 माइनस x1 मीन 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास? 20 माइनस y1 कितना है? 25 का स्क्वायर। सो 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे माइनस की वैल्यू क्या है? ज्यादा, उसका स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करें तो 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करते हैं, वी गेट 25। अगर हम इनको ऐड करते हैं, सो 5 प्लस 6 1, सो 3 प्लस 2 5 एंड 1 6। तो इनकी जो बीच की डिस्टेंसेज होगी वो कितनी होगी? √61 मीटर। अब हमें क्या पता लगाना था कि कोई रश्मि नाम की लड़की है और वो इन दोनों के बीच में बिल्कुल एग्जैक्टली मिडवे में क्या करेगी? अपना एक ब्लू कलर का जो फ्लैग है वो पोस्ट करेगी। तो एक्चुअली हम देखें तो वो क्या करेगी? जो N की पोजीशन है और जो P की पोजीशन है उसके मिड पॉइंट पे वो ब्लू कलर का फ्लैग क्या करेगी? पोस्ट। तो अगर हम NP का क्या निकालें? मिड पॉइंट। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात बोलें तो उसके अंदर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2। और इसी प्रकार y का लिखते हैं तो वो क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहां से देखिए x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है? 8 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 प्लस 8 10 डिवाइड बाई 2, ये कितने कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 पे, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0, जो कि क्या है? एक इवन नंबर, सम संख्या। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 5। अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात बोलें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। मीन्स y1 वैल्यू कितनी है हमारे पास? 25 प्लस y2 वैल्यू कितनी है? 20 एंड डिवाइडेड बाई 2। सो अगर हम इनका सम करें वी गेट 45 बाई 2। अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करें, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड देन 1, फिर कितना होगा? 22.5 मीटर। तो जो रश्मि नाम की लड़की है वो x एक्सिस के अलोंग कौन सी लाइन में होगी? 5th लाइन में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है? 5। और जो डिस्टेंस अगर हम AD के अलोंग देखें तो कितनी डिस्टेंस पे अपना ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करेगी? वो है 22.5 मीटर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयरफॉर रश्मि विल मूव इन 5th रो। कौन सी रो के अंदर मूव करेगी? 5th रो के अंदर, क्योंकि इन दोनों का जो मिड पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट क्या था? 5। एंड पोस्ट ए ब्लू फ्लैग
एट अ डिस्टेंस 22.5 मीटर। तो एक्चुअली हम देखें तो एन किसको डिनोट कर रहा था, निहारिका की पोजीशन को, पी किसको डिनोट कर रहा था, प्रीत की पोजीशन को। तो अगर हमें जो आंसर निकालना था वो क्या था, एन और पी के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, वो हमारे पास वैल्यू कितनी है, √61 मीटर। और जो रश्मि का पता लगाना था कि इन दोनों के एग्जैक्टली बिल्कुल मिड में क्या करेगी, वो अपने ब्लू फ्लैग को पोस्ट करेगी। तो वो कौन सी रो के अंदर मूव करी थी, 5th के अंदर, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 22.5। अगर आप किसी और भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं।